गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाले वीडियो में लेंगे चारों की चारों फ्रेंड्स। सम नंबर 7 में चारों की चारों है। सेल्स बुक, पर परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न। यानी यहाँ पे आपको रिटर्न बुक भी साथ में बनानी है। सीधी बात है। तो ये चारों की चारों सिंपल है। पहले तो चारों की चारों सिंपल एक साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से। सीधी बात है, चार है तो ट्रांजेक्शन ज़्यादा होंगे। सिंपल वाली ही है चारों की चारों। ठीक है, तो वन बाय वन लेते ट्रांजेक्शन और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे वो ध्यान से सुनो। सबसे पहले परचेज है, तो सीधी बात है, परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम ध्रुवील एट 10% टी डी। यानी 10,000 का गुड्स है, 10% टी डी यानी 1,000 डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक, यानी तो 10,000 माइनस 10% टी डी यानी 1,000 डिडक्ट हो जाएंगे। तो कितने बचेंगे? 9,000। डन। तो सबसे पहले परचेज है तो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा, ये रहा, यहीं मिल जाएगी आपको ध्रुवील, डेट ध्रुवील, बिल नंबर तो वैसे ट्रांजेक्शन में प्रोवाइड होता है 9,000 आफ्टर डिडक्टिंग टी डी, यानी डिडक्ट टी डी माइनस करने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, डेट लेते हैं 3rd। परचेज गुड्स ऑफ ₹4,000 फ्रॉम कोमल एट 10% कैश डिस्काउंट, क्रेडिट 2 मंथ है। फिर से कोमल, डेट है 3। ठीक है, अब गुड्स वैल्यू कितनी है? 4,000। यहाँ पे सी डी है, टी डी कहाँ है फ्रेंड्स? सी डी थोड़ी माइनस होने वाला है, टी डी माइनस होता है। कैश डिस्काउंट तो तभी माइनस होगा जब भी पेमेंट हो, तो पेमेंट हो जाए तो फिर रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही कहाँ है? तो वो तो कैश परचेज हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एज ए क्रेडिट परचेज ही रिकॉर्ड करेंगे और ये कैश डिस्काउंट को माइनस करेंगे नहीं। चलो फ्रेंड, नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड 8,000 टू साजन एट 5% टी डी एंड 2% सी डी। सी डी तो हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे 8,000 का गुड्स है। ठीक है, कस्टमर हमारा साजन है, यानी 8,000 माइनस 5% टी डी, यानी 8,000 माइनस 5% टी डी यानी 400 हो जाएंगे। टी डी कैलकुलेटर से आप कर सकते हो। कितने बचेंगे? 7,600 आफ्टर डिडक्टिंग टी डी। तो ये रहा फ्रेंड्स, डेट है हमारी 7, कस्टमर साजन, बिल नंबर 90 और 7,600 विच इज ऑलरेडी डिस्कस्ड। डन। नेक्स्ट फ्रेंड, चलो फ्रेंड, साजन वाला ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं परचेज गुड्स ऑफ ₹4,000 कैश है, यानी तो ये तो यहाँ पर कहाँ सप्लायर का नेम ही नहीं है। सीधी बात है, ये कैश परचेज हो गया तो रिकॉर्ड होने वाला नहीं है, विच इज कैश परचेज। 11 डेट, गुड्स ऑफ ₹2,000 रिटर्न बाय साजन फॉर विच क्रेडिट नोट 15 वॉज सेंड टू हिम, यानी ये हमारे लिए सेल्स रिटर्न है। तो फ्रेंड, सेल्स रिटर्न में आ जाते हैं, यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स। अब पहली बार सेल्स रिटर्न बुक अब देख रहे हो तो सीधी बात है, डेट यहाँ पे कॉलम हो जाएगा, नेम ऑफ कस्टमर, क्योंकि हमें जो बेचा हुआ ही माल ही वापस आ रहा है तो एक सीधी बात है वो हमारा कस्टमर ही होगा। यहाँ पे ये जो फ्रेंड है ना, ये वाला बस एक ही वर्ड है ये। यानी जब आप सेल्स बुक बना रहे हो, यानी सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हो, सॉरी, तो आप क्रेडिट नोट नंबर लिखिए, और जब आप परचेज रिटर्न बुक बना रहे हो यानी डेबिट नोट। सीधी बात है ना, परचेज रिटर्न बुक बना रहे हो तो डेबिट नोट नंबर, और सेल्स रिटर्न बुक बना रहे हो तो क्रेडिट नोट नंबर, ये दोनों मेंशन करना भूलिए नहीं। ठीक है, कॉलम हमें ड्रॉ करना, लेजर फोलियो में वैसे ही एज ए कस्टमर हमें कुछ लिखना होता नहीं। तो सेल्स रिटर्न कितना है? क्रेडिट नोट नंबर है 15 और वैल्यू है ₹2,000। डन। तो यहाँ हमारे यानी हमारी 18 नंबर हमारा 11 डेट का हमारा कंप्लीट हो गया, सॉरी। डन। तो ये 11 डेट हमारी जो हमारी सेल्स रिटर्न थी वो रिकॉर्ड हो गई। डन। चलो नेक्स्ट फ्रेंड, 15 10% गुड्स रिटर्न टू ध्रुवील एंड डेबिट नोट नंबर 16 सेंट, यानी कितना गुड्स रिटर्न किया? जितना परचेस किया था उसमें से 10%, यानी ध्रुवील से हमने परचेस कितना किया था? तो परचेस हमने 9,000 का किया हुआ था, तो हम वो तो हमें परचेस बुक्स में से ही मिल जाएगा। ये रहा
10,000 का 10% TD माइनस करके 9,000 आया। अब पूरे का पूरा रिटर्न किया नहीं, हमने 9,000 का 10% ही रिटर्न किया हुआ है, तो 9,000 का 10% यानी 900। तो परचेज रिटर्न बुक में कितने जाएंगे, 900 ही जाएंगे। ये रहे ध्रुवील डेबिट नोट नंबर और 900 ये रहे। कैसे 900 आए आपको पता चल गया फ्रेंड्स, डन। चलो नेक्स्ट, ये हमारी डेट रिकॉर्ड हो गई 15, ले लेते अब 16 में क्या है फ्रेंड्स, परचेज फर्नीचर, यानी यहाँ तो एसेट परचेज हो रही है, तो वैसे ही रिकॉर्ड होने वाले नहीं है 16 को फ्रेंड। 18 को ले लेते हैं फ्रेंड, यानी एसेट परचेज करोगे तो कहाँ से रिकॉर्ड होने वाला। 18, परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम निर्मी एंड हाफ पेमेंट ऑफ द अमाउंट पेड इमीडिएटली, यानी आधा पेमेंट हुआ तो हमें तो पूरा ही क्रेडिट काउंट करना पड़ेगा। परचेज गुड्स सीधी बात है, परचेज बुक में जाएगा निर्मी अकाउंट, ठीक है, ये रहा 30,000। TD है ही नहीं तो ट्रांजेक्शन में तो कहाँ से डिडक्ट करेंगे, डन। चलो तो ये भी रिकॉर्ड हो गया 18। 19, द एंटायर गुड परचेज फ्रॉम निर्मी सोल्ड टू हेली, यानी जितना हमने परचेज किया, ठीक है, निर्मी से पूरे का पूरा हमने हेली को सोल्ड कर लिया 36,000 में, 10% TD है, तो सीधी बात है 36,000 माइनस 10% TD यानी 3600। तो 33,000 में से 3600 को माइनस कर देंगे तो 32,400 सेल्स किया है, तो सेल्स बुक में रजिस्टर होगा। ये रहा हेली बिल नंबर 100 और 32,400, डन। चलो ये 19 रिकॉर्ड हो गया फ्रेंड्स। अब लेते हैं 20। ध्यान से फ्रेंड्स, जब रिटर्न आए तब थोड़ा माइंड अच्छी तरह से लगाना। 20, हाफ हेली रिटर्न द हाफ ऑफ द गुड्स सोल्ड टू हर, तो आधा गुड्स रिटर्न आया, तो हमने हेली को सोल्ड कितना किया था फ्रेंड, ध्यान से, हेली को हमने सोल्ड किया था 32,400 का, ये रहा, तो 32,400 का सोल्ड किया था, आधा वापस आया, डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, यानी 32,400 डिवाइडेड बाई 2 यानी 16,200, आधा ही वापस आया है, तो सेल्स रिटर्न हो गया हमारा। ये रहा हेली डेट 20 और 16,200, हाफ गुड्स, आधा गुड्स, यानी जितनी वैल्यू थी उसका आधा। फिर हमने क्या किया, ध्यान से वही ट्रांजैक्शन को अभी पढ़ते हैं, यानी एक ही ट्रांजैक्शन में सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न दोनों है। वी रिटर्न टू निर्मी, यानी हमने भी निर्मी को जो आधा वापस आया हमने निर्मी को रिटर्न कर दिया, तो निर्मी से हमने परचेस कितना किया था 30,000 का, ठीक है, तो सीधी बात है कि ये रहा आधा ही रिटर्न किया हुआ है, तो 30,000 का जो प्राइस पे परचेस किया वही प्राइस पे रिटर्न करेंगे, तो परचेस रिटर्न में आधा ही जाएगा। ये रहा निर्मी परचेस रिटर्न में 15,000, क्योंकि 30,000 का परचेस किया था, आधा रिटर्न किया, यानी डिवाइडेड बाई 2 कर देता हूँ, यानी 15,000, डन। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा डेट नंबर 20, जिसमें दोनों के दोनों थे, सेल्स रिटर्न एज वेल एज परचेज रिटर्न, दोनों के दोनों थे, डन। चलो नेक्स्ट, ये हमारी 20 कंप्लीट हो गई। 21, कनु प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग गुड्स ऑफ ₹12,000 एट 10% TD। अभी तो ऑर्डर मिला है, तो सीधी बात है नॉन इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन, तो वो तो रिकॉर्ड होने वाले नहीं है। अब हमने कनु प्लेस एन ऑर्डर फॉर सप्लाइंग गुड्स ऑफ ₹12,000, वो हमने ले लिया। सप्लाई गुड्स टू कनु, अब हमने गुड्स कनु को सप्लाई कर दिया है, यानी ये हमारा सेल्स हो गया। गुड्स कितने का था, 12,000 का सप्लाई करने का था हमें, यानी सेल्स हमें 12,000 माइनस 10% TD, यानी 1,200 डिडक्ट हो जाएंगे। 12,000 का 10% यानी कितने बचेंगे, 10,800। 300 एडेड टू लेबर, लेबर तो सीधी बात है कैश बुक में रजिस्टर हो जाएगी, हमें यहाँ पे गुड्स के रिकॉर्ड करने हैं, तो सेल्स बुक में चले जाते हैं, गुड्स वैल्यू रिकॉर्ड होगी, ये रही कनु और 10,800, डन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे सिर्फ गुड्स की वैल्यू ही रिकॉर्ड की है। कई बार सब्सिडरी बुक्स में इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड करते हैं, पर यहाँ पे हमें टेक्स्ट बुक में
गुड्स की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, डन अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट ये हमारी रिकॉर्ड हो गई कनू वाला ट्रांजेक्शन 24। 25 कैश परचेज एंड कैश सेल्स है, तो वो तो सेल्स बुक और परचेज बुक में रिकॉर्ड होने वाले नहीं है, सीधे। ठीक है, क्रेडिट ही रिकॉर्ड होते हैं। अब कनू रिटर्न हाफ ऑफ द गुड्स, तो सीधी बात है आधा वापस आ रहा है, तो सेल्स कितने का किया था हमने कनू को, ये रहा 10,800 का, तो सीधी बात है 10,800 का सेल किया था, तो आधा, तो सेल्स रिटर्न में आधा ही आएगा। अब कैसे, तो 10,800 का सेल्स किया था, आधा रिटर्न आया, तो डिवाइडेड बाई 2 यानी 5400, ये रहा। यानी जितना बेचा हुआ था कनू को हमने, उसका आधा रिटर्न आया, तो 10,800 का आधा 5400। दूसरी बार लिख रहा हूँ मैं, ये रहा। फिर तो टोटल ही कर देना है सबके सब का, डन। तो फ्रेंड कोई भी क्वेश्चन हो तो रेज कर दीजिएगा। ठीक है, ये चारों की चारों मैंने ले ली ये वाले में, यानी सेल्स, सेल्स रिटर्न, परचेस, परचेस रिटर्न। तो ये वाले वीडियो में इतना ही। हैव अ गुड डे।